कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ डीयू में होने वाली चीज़ों के बारे में या कॉलेज में जो बदलाव आए हैं उनके बारे में। और कोचिंग इंडस्ट्री कैसे कॉलेज में इंटर कर रहा है, कितने हद तक वो सही है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैंने पढ़ाई करी है हिंदू कॉलेज डीयू से, फिर नीपा से, जेएनयू से पीएचडी करा हुआ है। और मेरे ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस पब्लिक एजुकेशन के रहे हैं। मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में काम करा है, कोचिंग मैंने ली भी थी एक समय पे। अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। जब भी हम हिंदू कॉलेज डीयू जेएनयू और इस तरह के इंस्टीट्यूशन की बातें करते हैं, हमें वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के तौर पे नजर आते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस तरह की पढ़ाई होती है। और डीयू भी और डीयू के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन मैंने एक रिसेंट में ट्रेंड देखा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट उन कॉलेजेस में इवेंट के नाम पे इंटर करते हैं, अपनी चीज़ों की मार्केटिंग करते हैं और वहाँ पे प्रचार करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत हास्यास्पद भी है, बहुत खतरनाक भी है और बहुत बेवकूफ़ी भरा भी है। अब वो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है और मैं इन चीज़ों पे यकीन क्यों करता हूँ। अब आप देखने की कोशिश करें, अगर किसी को ये लगता है कि जेएनयू के जो प्रोफेसर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के डीयू के जो प्रोफेसर्स हैं, जिनमें से कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर काफ़ी काबिल प्रोफेसर्स हैं और काफ़ी बेहतर प्रोफेसर्स हैं। और यूपीएससी मार्केट में अगर मैं बात करूं तो रेयर ही कोई जो बेस्ट से बेस्ट टीचर होगा वो भी उनकी टक्कर का होगा। क्योंकि जब हम यूपीएससी मार्केट की या किसी भी कोचिंग मार्केट की बातें करते हैं, वहां पे जो मास के बीच में हिट है, मतलब जो फेल बच्चे हैं उनके बीच में हिट है, जो मोटिवेशन दे रहा है वहां पे हिट है, वो हिट माना जाता है। लेकिन जब आप कॉलेजेस में जाते हैं तो वहां ज़्यादा क्वालिटी होती है। और उस टाइम पे आप ये इमेजिन करें कि बाहर का एक टीचर आके वहां ऐसे राइटिंग सिखाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियो और इस तरह के बेस्ट कोर्सेज हैं। वहाँ एक कोचिंग इंडस्ट्री का टीचर आके वहाँ के बच्चों को सिखा रहा है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। जहाँ पे सेमेस्टर्स एग्जाम होते हैं, जहाँ पे हर तरह के एग्जाम्स होते हैं और उन बच्चों को सिखाया जा रहा है। जहाँ पे डिबेटिंग के लिए सोसाइटीज हैं, हर कॉलेज की सोसाइटीज हैं, वहाँ पे बाहर वाले आके सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे सीख भी रहे हैं। ये क्या चीज़ें दिखाता है। मैं हिंदू कॉलेज में आया था 2012 में, 2015 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, 15 से 17 मेरा मास्टर्स जेएनयू से है। एमफिल मैंने एजुकेशन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में करी है, जहाँ पे मेरा स्कूल एजुकेशन पे रिसर्च है। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री इन सब चीज़ों पे रिसर्च करी है। मेरा जो पीएचडी है वो पॉलिटिकल साइंस और वेमेन लीडरशिप पे है। तो जो बातें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना। ये जो बातें हैं ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस करी हैं और मैं नोटिस कर रहा हूँ लगातार। पर कोचिंग तक बच्चे नहीं पहुंच पाते। पहले क्या होता था कि बच्चे जानना चाहते थे कि यार मुझे किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना है तो मैं पता लगाऊंगा कि कहाँ कोचिंग है, और वो कोचिंग तक पहुंचने की कोशिश करते थे। आज उल्टा है। आज कोचिंग वाले ट्राई करते हैं कि हमें कैसे बच्चों को कन्विंस करना है कि यहाँ जो आपकी पढ़ाई हो रही वो इनफ नहीं है। अब कौन सा कॉलेज ऐसा होगा जो इस तरह के काम की परमिशन देगा कि भाई हमारे जो टीचर्स हैं वो उतना अच्छा नहीं पढ़ाते, इस वजह से आप लोग आइए और आप अपनी कोचिंग में पढ़ाइए। डीयू का अगर आप सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे, जो अभी नया सिलेबस है या पुराना सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट सिलेबस है डीयू का। और वहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स भी हैं और वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट भी हैं इंडिया के। क्योंकि सीयूटी अभी है, पहले परसेंटेज बेस पे होता था। और उन बच्चों को अगर ये कन्विंस किया जा रहा है कि जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं, वो गुड इनफ नहीं है, इस वजह से कोचिंग का जो कि कहीं ना कहीं से चुराया हुआ मटेरियल जो उन्होंने कलेक्ट करा हुआ है, वहां से पढ़ के आप ज्यादा बेहतर स्कॉलर बन जाएंगे, ज्यादा बेहतर नंबर स्कोर कर पाएंगे। ये बिल्कुल इलॉजिकल है। अब बातें और चीजों पे करते हैं। पहला है कि ऐसी चीजें क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। दिखाने की कोशिश करता है कि जो कॉलेज वाले बच्चे भी हैं और जो फैकल्टीज भी हैं, जो एडमिन है, वो अपने फैकल्टीज के बारे में बहुत श्योर नहीं है। अगर मैं हिंदू कॉलेज की बात करूं, एलएसआर की बात करूं, गार्गी, मिरांडा, जिन जिन कॉलेजेस को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, वहाँ पे इतने बढ़िया फैकल्टीज हैं कुछ कि अगर आप उनके साथ 1 घंटा भी बिताते हैं तो आप ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे। यूपीएससी मार्केट में मैंने इतने बेवकूफ़ बेवकूफ़ टीचर्स देखे हैं जिनको अगर आप 15 मिनट किसी टॉपिक के बोलने के लिए देंगे, अगर उनके पास पीपीटी नहीं है तो बोल नहीं पाएंगे। ये सारा गेम ये नहीं है कि कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बर्बाद है। सारा गेम ये है कि जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे कैसे आप ये परमिट कर सकते हैं कि कोई बच्चों को आके वहाँ पे कन्विंस करके, जो यंग बच्चे हैं उनको लगेगा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, और उनको एक अलग डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करें। मैं बहुत बार देखता हूँ कि इवेंट कराए जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट में कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है जिनको लोग कैंपस में जानते हैं। मेरे से भी अप्रोच करा गया है और वहाँ जाके ये कन्विंस करना होता है बच्चों का कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है। जब आप ग्रेजुएशन करने आते हैं, 3 साल कॉलेज करने आते हैं, सिर्फ पढ़ाई करने आते हैं आप लोग। कॉलेज और कोचिंग में फ़र्क क्या है कि कॉलेज में आप दोस्त बनाते हैं, आप ज़िंदगी जीना सीखते हैं, वहाँ लिखना सीखते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आती है।
जब भी आप कोचिंग का पार्ट बनते हैं, आप एक इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं बस। इसी वजह से जो बच्चे जिन्हें ये लगता है कि हिंदू कॉलेज में जो हिंदी के फैकल्टीज़ हैं वो किसी दिन बेहतर नहीं है जो बाहर वाले फैकल्टीज़ हैं, तो आप लोग गलत हैं, क्योंकि आप लोगों ने उनको देखा नहीं। पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टीज़, सोशियो के फैकल्टीज़ की बात करें, किसी भी चीज़ की फैकल्टीज़ की बात करें, खासतौर पर जो पुराने फैकल्टीज़ हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो लोग, और आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे अब भी याद है कि हम लोग को तालीम सर पढ़ाया करते थे हिंदू कॉलेज में, और वन ऑफ द बेस्ट टीचर मुझे लगे वो पढ़ाने के हिसाब से। जिस तरह से उन्होंने राजीव भार्गव, अशोकाचार्य, इस तरह की किताबें पढ़ाने की कोशिश करी, और जो मैंने 12 साल पहले पढ़ा है वो मुझे अब भी याद है। बीच में कोचिंग इंडस्ट्री की जो बातें थी, वो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, आपको कूल लगेगा, कुछ लोग एग्जाम निकाल लेंगे, लेकिन वो सबसे बड़ी रियलिटी नहीं। टेस्ट सीरीज और बाकी चीज़ों को लेने से मना नहीं करता, लेकिन मुझे इस चीज़ से दिक्कत है कि कोई भी इंसान आपके कैंपस में इंटर करके आपको मैनिपुलेट करके चला जा रहा है और आप लोग को पता नहीं लग रहा है। आप लोग वन ऑफ द बेस्ट लोग हो। मैं डिबेटिंग सर्कल का हिस्सा रहा हूँ, मैं अलग-अलग सोसाइटीज़ का हिस्सा रहा हूँ, और मैंने देखे हैं कि बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं। मेरे यहाँ एक सोसाइटी हुआ करती थी इब्तिदा, बहुत मेहनती लोग और बहुत टैलेंटेड लोग होते थे। वो कल्चर कहीं न कहीं वैनिश ना हो जाए, जहाँ आप दोस्तों के साथ मिलके कुछ काम करते हैं, टीम इवेंट करते हैं, और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में कोचिंग जॉइन करने का जो ट्रेंड बना हुआ है, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ, जो डीयू जॉइन करते हैं, वहाँ के टीचर से ना पढ़ के कोचिंग इंडस्ट्री जॉइन करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इस पे आपको सोचना चाहिए। अगर आपको एक फैकल्टी पसंद नहीं आता, तो वहाँ ऑप्शंस होते हैं। मुझे कोई बताने की कोशिश करे कि कोचिंग इंडस्ट्री में कितने ऑप्शंस हैं। बड़े से बड़े टेक में अगर एक टीचर होगा, वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा होगा, तो आप दूसरे के पास जा भी नहीं पाएँगे। लेकिन आप किसी भी अच्छे कॉलेज में जाएँगे, वहाँ एटलीस्ट 10 फैकल्टी होंगे। अगर आपको एक का पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास दूसरा ऑप्शन है। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड है, जहाँ पे एक मार्केट बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको एक कंज्यूमर बनाया जा रहा है, आपको बैठा के, आपको कुछ पेन दे के, गिफ्ट करके, और फिर वो पेन और सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? आपको ₹500 ₹400 का सामान दिया जाएगा, आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएँगे। फिर आप जाके 70,000 उस कोचिंग में देंगे, वहाँ एडमिशन लेंगे, और अपनी ज़िंदगी की जो बहुमूल्य टाइम है वो भी वेस्ट करेंगे, मास्टर्स से डिविएट हो जाएँगे। तो इन चीज़ों को सोचने की कोशिश करो। मैं पूरे तौर पे ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग कभी करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि सेल्फ इनफ नहीं है, अगर आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जब आपको कोचिंग करनी चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेंड है कि इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में इंटर करके इस तरह की चीज़ें करके जा रहे हो, अगर दम है तो जेएनयू में जाके लोगों को जाके कन्विंस करके आओ। मैं बोल तो रहा हूँ कि वहाँ जाओगे तो वहाँ सवाल होंगे। यहाँ कोई भी इंसान आके ऐसे-ऐसे लोग, मतलब यहाँ पे कोई भी इंसान आके आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। वो क्रिएटिव राइटिंग के बारे में आपको सिखा रहे हैं, वो कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है उसके बारे में आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन-सा एक्सपीरियंस है? आपके बैच में से, आपके एलुमनाई से इतने आईएएस, आईपीएस ये लोग निकले हैं, उनको आप बुला सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लिए इंटर करना सिर्फ़ इस बेस पे क्योंकि उन्होंने कुछ स्पॉन्सर करा है या कोई इवेंट ले लिया है, वो करा हुआ है, उस चीज़ को मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं एक्सपोज़ करना चाहता था। ये चीज़ें मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था। पहले हम लोग के यहाँ इवेंट होते थे कि कोई स्कॉलर आता था। स्कॉलर मतलब कोई बड़ा राइटर है, वो आएगा, हम लोग बैठेंगे, सवाल पूछेंगे। जेएनयू में अब भी ये ट्रेंड है, हिंदू में हुआ करता था, मुझे अब भी याद है। इलेक्शन कमीशन के जो हेड होते थे, वो आते थे, बड़े-बड़े सीनियर आईएएस आते थे, बड़े-बड़े राइटर्स आते थे, रोमिला थापर जी आई थी, बड़े-बड़े राइटर्स आते थे, और वो अपनी चीज़ें बताते थे, जहाँ पे आपका दिमाग डेवलप होता है, आप सवाल पूछते थे। आज के वक़्त में ज़्यादातर देखने की कोशिश करना कि इस तरह के इवेंट हो रहे हैं, जहाँ पे लोग सिर्फ़ इसलिए आ रहे हैं ताकि वो आपको कन्विंस कर पाएँ कि आपका कॉलेज इनफ नहीं है आपकी पढ़ाई के लिए, आपको बाहर जाना पड़ेगा। मुझे इंडिया का कोई एक हॉस्पिटल बताओ, जहाँ पे प्राइवेट वाले जाके ये प्रचार कर पाएँ कि यहाँ जो इलाज हो रहा है वो बढ़िया नहीं है, बाहर हमारे से पास चलो, हम बढ़िया इलाज करते हैं। मतलब ये बहुत कॉन्ट्रडिक्शन वाला है, और ये एक्सपोज़ करता है एडमिन को भी, ये एक्सपोज़ करता है कि बच्चे कितने वल्नरेबल हैं, बच्चे कितने आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं, और ये टेंडेंसीज़ भी दिखाता है कोचिंग इंडस्ट्री का कि वो किस हद तक जा सकते हैं। इवेंट कराना, पहले हम लोग मूवी को देखते थे, तो कोई भी मूवी रिलीज़ होने वाली होती थी, उसके पहले कंट्रोवर्सी होती थी, उसका इवेंट कराया जाता था कि यार ये वाला मूवी है, अब आ गया है, ये बातें हो रही हैं, सारी हो रही हैं। आज वही चीज़ें कोचिंग वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग-अलग शहर में जाके इवेंट हो रहे हैं, और पढ़ाने का क्वालिटी ऐसा है कि मैं बोल दूँगा तो बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती हो जाएगी लोगों की। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम अपना दिमाग लगाओ, सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो, इस तरह के इवेंट से दूर रहने की कोशिश करो, आपका टाइम प्रीशियस है। उन लोगों को सुनने की कोशिश करो जो रियल में राइटर्स हैं, जिनमें रियल में वैल्यू है। कोई भी रैंडम इंसान, किसी एथिक्स से जुड़ा इंसान आपको आके कन्विंस करके चला जा रहा है, तो ये डीयू और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ है। ये ट्रेंड मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखा है। इलाहाबाद में ये बड़ा कल्चर है फैन बनाने वाला। एक चैलेंज करता हूँ आपको, आप किसी कोचिंग में 2 साल कोचिंग कर चुके हो ना, उससे जाके जॉब माँग के देखना कि सर मैंने आपकी कोचिंग से इतना नॉलेज लिया हुआ है, मुझे जॉब देने की कोशिश करो। इनमें से ज़्यादातर आपको 20,000 की नौकरी नहीं दे पाएँगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नेपोटिज़्म चलेगा, उसमें अलग-अलग तरह की चीज़ें चलेंगी, फिर वो काबिलियत पे वर्क नहीं होता, और आप इस लायक होंगे भी नहीं कि कोई काम कर पाएँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप रियल कॉलेज की वैल्यू समझिए, यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू समझिए,
वहाँ सही से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आप अपना कॉलेज अच्छे से करते हैं, ज़्यादातर चांस है कि आप कोई ना कोई एग्जाम अच्छा निकाल लेंगे, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहाँ एडमिशन लेने के लिए बच्चे तरस रहे हैं, और वो करने के बाद आप कोचिंग इंडस्ट्री में जाके कोचिंग कर रहे हैं, अपने टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये उस कॉलेज का भी मजाक है, वहाँ की जो अटेंडेंस पॉलिसी है उसका भी मजाक है, और ये मजाक है आपके ब्रेन का भी। तो इन चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। मैं बहुत बार वो बोलने की कोशिश करता हूँ जो आप सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन एक इंसान के तौर पे मेरी जिम्मेदारी है, एक सीनियर के तौर पे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो बोलूँ जहाँ पे आप लोग का भला है। तो बहुत बार अच्छा लगने में, अच्छा होने में फ़र्क होता है। इस तरह की बातें आती रहेंगी। इन बातों को सुनने की कोशिश करना। आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, आपके ओपिनियन मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है मेरे से डिफरेंट सोचने का, आपका पूरा अधिकार है अपनी लाइफ़ चॉइसेस मेक करने का। लेकिन मैं जो बातें कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको रिपीट मोड में 1-2 बार सुनना, कनेक्ट करने की कोशिश करना कि जो लोग आपको ज्ञान देने आए थे, वो क्या चाहते थे? एक सवाल है, वो इनफ है। उनके बिहेवियर से, उनकी चीज़ों से आपको पता लग जाएगा कि वो क्या चाहते थे। अपने फैकल्टीज़, अपने टीचर से मिलने की कोशिश करो। बहुत लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे फैकल्टीज़ होंगे जो उस काबिल नहीं होंगे कि आप उनसे बात कर पाएँ। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ हैं, जिनके पास अगर आप जाते हैं, जिनसे बातें करते हैं, नॉलेज लेते हैं, आपका बहुत बेहतर होने वाला है। तो इस पूरे के पूरे माहौल से दूर रहने की कोशिश करो, खुद से पढ़ाई करने की कोशिश करो। अगर आपने कॉलेज जॉइन करा है तो उस चीज़ को एन्जॉय करो। इसी तरह से हम लोग वीडियोज़ लाते रहेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कनेक्ट करने की कोशिश करो। और इस तरह की जो बातें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोचिंग वालों को बुरा लगने वाला है। तो आप लोगों के लिए है कि अपने स्टैंडर्ड्स उठाने की कोशिश करो, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करो, नेपोटिज़्म उन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करो, और अपनी चीज़ें बेहतर करो। क्योंकि मैं ये वीडियोज़ बंद करने वाला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, और मौका मिलेगा तो मैं रियल में ग्राउंड में उतर के भी एक्सपोज़ करने वाला हूँ। तो तैयार हो जाओ इन चीज़ों के लिए। बच्चों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, और जो बच्चे हैं, आप लोग का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। आप लोग के पेरेंट्स और बाकी लोग आपका वेट कर रहे हैं। ईमानदारी से तैयारी करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो। ये आपका कॉलेज टाइम है, और पढ़ाई के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप करते हैं, जो लाइफ में काम आती है। इस तरह की वीडियोज़ आते रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।